नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको लेखा शास्त्र पेपर के सभी प्रश्नों के बारे में बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं का हमारे पास यहाँ पर पेपर है। सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न नंबर पहला है, फर्म के विघटन पर अशुद्ध ऋण संचय खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए सामान्य संचय खाते में, देनदार खाते में, वसूली खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में। यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा वसूली खाते में। फर्म के विघटन पर अशुद्ध ऋण संचय खाते का शेष हस्तांतरित वसूली खाते में किया जाता है। नंबर 2 है ख्याति है। ऑप्शन ए एक चल संपत्ति, एक अमूर्त संपत्ति, एक कृत्रिम संपत्ति या फिर एक मूर्त संपत्ति। यहाँ पर हम टिक करेंगे एक अमूर्त संपत्ति। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। इसके बाद नंबर 2 है निम्नलिखित में से किस वसूली खाते में अंतरित किया जाता है। ऑप्शन ए साझेदारी का ऋण, अविभाजित लाभ, बैंक अधिक वर्ष या फिर रोकड़। यहाँ पर आपको आंसर लिखना है बैंक अधिविकर्ष। निम्नलिखित में से किस वसूली खाते में अंतरित किया जाता है, तो बैंक अधिविकर्ष में वसूली खाते में अंतरित किया जाता है। नंबर 4 पर है आदर्श तरल अनुपात होना चाहिए। ऑप्शन ए 1:2, 2:1, 2:3, 1:1। यहाँ पर हम 1:1 पर टिक करेंगे। आदर्श तरल अनुपात 1:1 होना चाहिए। नंबर 5 पर है साझेदारी में कम से कम होने चाहिए। साझेदारी में कम से कम क्या होने चाहिए, 3 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 7 व्यक्ति या फिर 10 व्यक्ति। यहाँ पर हम 2 व्यक्ति पर टिक करेंगे। साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए। नंबर 6 पर है किसी एक साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदार को क्या मिलता है। किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदार को क्या मिलता है। ऑप्शन ए ख्याति, ब्याज, वेतन या फिर लाभांश। यहाँ पर आपको ख्याति पर टिक करना है, ख्याति मिलता है। नंबर 2 पर है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान यहाँ पर आपको दिया हुआ है, साझेदारी ठहराव में परिवर्तन साझेदारी फर्म का कहलाता है। तो चलिए इन सभी रिक्त स्थानों के आंसर को हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सभी रिक्त स्थानों के आंसर दिए गए हैं। पहला रिक्त स्थान आपसे पूछा गया है, साझेदार ठहराव में परिवर्तन साझेदार फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। नंबर 2 है साझेदार व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। नंबर 3 है लेखांकन अनुपात गुणात्मक तथ्यों की अवहेलना करते हैं। नंबर 4 में आपको लिखना है शेयरधारक कंपनी की वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। नंबर 5 है ऋण पत्र पर ब्याज के भुगतान की अवधि 6 माह अर्धवार्षिक है। या तो आप 6 माह लिख सकते हैं या फिर अर्धवार्षिक भी। इसके बाद नंबर 6 पर है संचय का हस्तांतरण लाभ हानि खाते में किया जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है सत्य असत्य में उत्तर लिखें। यहाँ पर आपको सत्य असत्य बताना है। तो चलिए इन सभी सत्य असत्यों के भी आंसर हम देख लेते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। यहाँ पर पहला सत्य सत्य आपसे पूछा गया है, साझेदार में पूंजी लगाना अनिवार्य शर्त नहीं होती। यह कथन आपका सत्य है। नंबर 2 है एक अच्छी फर्म ख्याति को अपलिखित कर देती है। यह कथन आपका असत्य रहेगा। कंपनी में अंशधारियों का दायित्व असीमित होता है। यह कथन भी आपका असत्य रहेगा। नंबर 4 पर है लाभार्जन में परिवर्तन का ख्याति के मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ता। यह कथन भी जो है आपका असत्य रहेगा। इसके बाद है पुनः मूल्यांकन खाता संपत्तियों के विक्रय पर बनाया जाता है। यहाँ भी आपका असत्य है। ख्याति की एक राशि पर निर्वत साझेदार का कोई अधिकार नहीं होता। यह कथन भी आपका असत्य रहेगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में आपसे यहाँ पर जोड़ी पूछी गई है। तो चलिए इस जोड़ी के नंबर को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले में आपसे पूछा है न्यूनतम अभिदान, जिसे हम मिलाएंगे कंपनी की आधारशिला से। इसके बाद है याचना राशि, जिसे आपको मिलाना है निर्गमित राशि का 90% से कम नहीं।
अति अभिधान को आपको मिलाना है आनुपातिक आवंटन से। इसके बाद है समता अंशधारी, जिसे हम कंपनी के स्वामी से मिला देंगे। अगला है पूर्वाधिकार अंश को आपको पूंजी वापसी की प्राथमिकता से मिला देना है। अगला है 6 पर पार्षद सीमा नियम, जिसे हम अंकित मूल्यों से 25% से अधिक नहीं। इसके बाद आखिरी है पार्षद अंतर नियम, जिसे हम मिलाएंगे आंतरिक प्रबंध संबंधी नियम से। इस प्रकार आपकी यहाँ पर जोड़ी कंप्लीट हुई। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपको प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ हैगा। पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, लेनदारों को भुगतान करने से रोकड़ प्रभाव पर क्या प्रभाव होगा। उत्तर आपको लिखना है रोकड़ का बहिर्वाह। लेखांकन प्रमाण 10 का किससे संबंधित है। आपको लिखना है स्थायी परिसंपत्तियां से। फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है। उत्तर आपको लिखना है लाभ होने पर दिया जाता है। नंबर 4 है अविभाजनीय कोष क्या होता है। वह कोष जिसका विभाजन साझेदारों में नहीं होता उसे हम अविभाजनीय कोष कहते हैं। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में किस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। यहाँ पर आपको लिखना 1932। वसूली खाता की प्रगति का होता है, तो वसूली खाता जो है नाम मात्र की प्रगति का होता है। ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है। ख्याति की मूल्यांकन का आधार औसत लाभ है। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, प्रश्न नंबर 6 में आपसे यहाँ पर पूछा है निजी कंपनी की कोई 2 विशेषता लिखिए अथवा में कंपनी की परिभाषा आपसे पूछी। यह प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद अगले प्रश्न पर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा दीजिए। आपका प्रश्न नंबर 7 है। इसके बाद अथवा में है वसूली खाता एवं पुनर्मूल्यांकन खाता में कोई 2 अंतर आपको बताना है। इसी प्रकार आपको आगे के सभी प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पर आपसे जो 2 नंबर में है वो कुल 16 से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप 15 तक जो है आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे। आप इन जिस भी प्रश्न का आंसर चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्रश्न यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, जिसका आंसर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बताऊँगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको वो सभी आंसर बताऊंगी जो आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे। और साथ में अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 18, 19, 20 आपको दिए हुए। यहाँ पर टोटल जो है आपसे 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी के सभी प्रश्न यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। आप चाहें तो इन सभी प्रश्नों को लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।